नमस्कार, मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं दी पॉलिटिक्स मैन। दोस्तों, इस देश की मीडिया के ऊपर जो जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी से इस देश की मीडिया अब पूरी तरह से भागती हुई नजर आ रही है, या यूं कहें कि सत्ता के चारण में इतनी लीन हो चुकी है कि वो इस देश के तमाम सम्मानित शिक्षकों को लेकर के अनाप शनाप बोलने लगी है। अनाप शनाप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज तक की प्रसिद्ध एंकर, खुद को प्रसिद्ध बताने वाली एंकर अंजना ओम कश्यप ने इस देश के तमाम शिक्षकों पर एक टिप्पणी की। वो टिप्पणी यूं थी कि अंजना ओम कश्यप ने इस देश के तमाम शिक्षक जो ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनको पढ़ाने का काम करते हैं, उनको दो कौड़ी का शिक्षक बोला। अंजना ओम कश्यप, आप नाम को गंभीरता से सुनिएगा क्योंकि ये वही नाम है जो टीवी चैनल पर बैठ करके तमाम झूठी खबरें देने और बीजेपी और मोदी और शाह के चरणों में लौट करके खबर देने के लिए जानी जाती हैं। वो अंजना ओम कश्यप इस देश के तमाम यूट्यूबर शिक्षक, तमाम वो सम्मानित शिक्षक जो इस देश के बच्चों को शिक्षा देने का काम करते हैं, उनको दो कौड़ी का बोला, उनके ज्ञान को दो कौड़ी का बोला। अब इस पूरे मामले पर देश के वो तमाम शिक्षक एकजुट हुए और अंजना ओम कश्यप से सवाल करने लगे, चाहे वो खान सर हों, चाहे वो अन्य शिक्षक हों। वो तमाम बयान जारी करने लगे कि अंजना ओम कश्यप की हिम्मत कैसे हुई इस देश के तमाम सम्मानित शिक्षकों के ज्ञान को दो कौड़ी का बताने के लिए। अंजना ओम कश्यप के इस बयान पर खान सर ने बहुत जबरदस्त जवाब दिया। खान सर का बयान 2 दिनों से वायरल है, सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे। खान सर ने कहा कि अंजना ओम कश्यप से क्या सीखा जाए, अंजना ओम कश्यप से क्या तलवे चाटने सीखा जाए। एकदम सही सवाल किया, क्योंकि जिस तरह से सरकार के तलवे चाटने में इस देश की गोदी मीडिया जिस तरह से लीन हुई और जिस तरह से 12 सालों में उसको एक्सपीरियंस हो गया है, खान सर ने ठीक कहा कि गोदी मीडिया से सिर्फ यही सीखा जा सकता है कि तलवे कैसे चाटे जाते हैं। खान सर और तमाम अन्य शिक्षक जो सवाल उठा रहे हैं अंजना ओम कश्यप और इस देश की तमाम जो मीडिया है जो सत्ता के चारण में पूरी तरह से लीन हो चुकी है, तमाम शिक्षक ये कह रहे हैं कि देश की मीडिया का काम, देश के चौथे स्तंभ का काम इस देश की जनता को सही जानकारी देना है। सरकार और व्यवस्था जो काम नहीं कर रही है उस पर सवाल खड़ा करना है, लेकिन इस देश की गोदी मीडिया 2000 के नोट में चिप खोजने का काम करती है। इस देश की गोदी मीडिया एक महान एंकर को महान एक्टर को जिंदा रहते मार देती है। इस देश की गोदी मीडिया का चरित्र आपने भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध चल रहा था उस समय भी देखा, किस तरह से थू थू हुई। इसीलिए इस देश की गोदी मीडिया का हाल यह है कि जो प्रेस फ्रीडम का जो रैंक है, उस रैंक में गोदी मीडिया कहीं नजर नहीं आती है। भारत की स्थिति बहुत खराब है। जिस देश की स्थिति बहुत अच्छी है, नॉर्वे की, उस देश की पत्रकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करने की कोशिश की थी, तो उस पत्रकार को इसी देश की गोदी मीडिया ने सोरस का एजेंट बता दिया, कांग्रेसी एजेंट बता दिया, तमाम तरह के चीजों से उसको नवाजा। इस देश की गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, वो इस देश की गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश के शिक्षा मंत्री से नीट पेपर लीक के मामले पर सवाल कर सके। इस देश की गोदी मीडिया में इतनी हिम्मत नहीं है कि इस देश के तमाम राज्यों से जो वीडियो जा रही हैं जहां लोगों को पानी की किल्लत हो रही है, गंदे पानी पीने पड़ रहे हैं, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल कर सके। इस देश की गोदी मीडिया विपक्ष से सवाल करने के लिए जानी जाती है। कोई भी गलती हो विपक्ष को कटघरे में खड़ा करना जानती है। तमाम शिक्षकों ने जब अंजना ओम कश्यप के खिलाफ मोर्चा खोला, तमाम उन शिक्षकों से बच्चे जो पढ़ते हैं उन्होंने अंजना ओम कश्यप के खिलाफ जब मोर्चा खोला तो अंजना ओम कश्यप मिमियाने लगी। मिमियाने इसलिए लगी क्योंकि उनको पता था कि उन्होंने गलत बयाना ले लिया है। इस देश का शिक्षक इस देश की सरकार की गुलामी नहीं करता है जैसे अंजना ओम कश्यप करती है, जैसे आज तक करता है, जैसे तमाम बड़े बड़े चैनल इस देश की सरकार की, मोदी सरकार की गुलामी कर रहे हैं, उस तरह से इस देश के शिक्षक गुलामी नहीं करते हैं। अंजना ओम कश्यप की थू-थू हुई, तमाम शिक्षकों ने मोर्चा खोला। अंजना ओम कश्यप बेशर्म है, वो उन्होंने माफी नहीं मांगी है। आपकी क्या राय है? अंजना ओम कश्यप ने जो शिक्षकों को लेकर के बयानबाजी की और उनके ज्ञान को दो कौड़ी का बताया, अंजना ओम कश्यप का ज्ञान कितने कौड़ी का है आप कमेंट में जरूर बताइएगा। नमस्कार।